हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेजिस्टेंस पर आधारित है। देखिए, यहाँ एक नेटवर्क दिया गया है जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का है निकालने के लिए। ये नेटवर्क ऐसे देखने से लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, ढेर सारे इसमें रेजिस्टेंस आपस में जोड़ा गया है। देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एकदम ईजी वे में बन जाएगा। इसको हम दो तरीके से आपको बताएंगे। पहले बेसिक तरीके से बताएंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको स्टेप बाय स्टेप समझ के हम कैसे बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम आपको बताएंगे बिना पेन चलाए इसको 10 से 20 सेकंड के अंदर आप बिना पेन चलाए 10 से 20 सेकंड में कह रहा हूँ 10 से 20 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फिगर शोज ए नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ऑफ द नेटवर्क इज। यानी ये कह रहा है कि पॉइंट ए, ये जो पॉइंट है, और पॉइंट बी है, इसके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो देखिए, जिस पॉइंट के बीच में क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले इसको एज्यूम कर लीजिए कि इसके अक्रॉस जो है एक वोल्टेज सोर्स लगा है। एक्चुअल में लगा नहीं, क्योंकि वोल्टेज से इस क्वेश्चन को कोई लेना देना नहीं है। एज्यूम कीजिए कि ये वोल्टेज सोर्स लगा है। इस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो करंट मान लीजिए यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ फ्लो हो गया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर क्या हुआ, ये करंट 5 डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, इसमें इसमें ये और ये। तो ये क्या हो गया, आपस में जब ये करंट अगर बढ़ रहा है तो ये हो गया पैरेलल में, ये आपस में पैरेलल में है। और सीरीज में कब होता है, जब सेम करंट अगर दोनों में या जितने सीरीज में है सब में फ्लो हो रहा है तब वो सीरीज में। जैसे जो करंट मान लीजिए इसमें I1 फ्लो हो रहा है, तो यही करंट क्या हुआ, इससे होते हुए ये इसमें आएगा। तो ये क्या हो गया, ये 3 ओम और ये 3 ओम आपस में क्या हो गया, सीरीज में है, और ये जो है आपस में ये पैरेलल में है। तो चलिए इस बात को समझ लीजिए, इस बात को समझ लिए। तो अब इसको हम क्या करना है, जैसे सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस होता है तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, जितने सीरीज में है वो सभी जुड़ जाएगा। जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके उसको जोड़ देंगे, ठीक है, सो ऑन, ऐसे जुड़ जाएगा। अगर सीरीज में है तब मान लीजिए ऐसे सीरीज में है, अगर सीरीज में रेजिस्टेंस है, ये अगर R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो इस तीनों के बदले हम लिख सकते हैं, तीनों को जोड़ के एक रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। उसी तरह अगर पैरेलल में हो, जैसे मान लीजिए ये पैरेलल में है, ऐसे ये अगर पैरेलल सर्किट है, तो इसके इक्विवेलेंट अगर कहेगा रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये मान लीजिए R1 है और ये R2 है। इसमें क्या होता है कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 1/R2। इसी तरह ये जुड़ते चला जाता है। लेकिन जब रेजिस्टेंस 2 हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप समान भिन्न के विधि से आप इसको ज्ञात करिए। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे में हो जाएगा R1 इंटू R2 और ऊपर में हो जाएगा R1 प्लस R2। ये कितना बराबर हुआ, 1/R इज इक्वल टू। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा इसका, यानी R1 R2 ऊपर में चल जाएगा, R1 इंटू R2 मल्टीप्लाई है R2 बाय R1 प्लस R2। तो देखिए, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो हम उसको क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में जोड़ देंगे, तो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। और सीरीज में होगा तो उसको आपस में जोड़ देंगे। इतना हम इसलिए बताया कि इसका इस नेटवर्क में बहुत ही उपयोग है, और इसी के सहारे ये नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो चलिए इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज पर देखिए, सेम वही हम फिगर यहाँ बना रखे हैं। देखिए समझने के लिए यहाँ पर हम फिगर बनाए हैं। यहाँ देखिए ये 3 ओम जो है, यहाँ पर आप एज्यूम कर लीजिए कि इसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाइड है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए ये और ये जैसे सीरीज में है, तो इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों को रिप्लेस करके हटा के हम एक 6 ओम का रेजिस्टेंस इसके बदले हम लिख सकते हैं। तो वही किए हैं यहाँ, देखिए इस दोनों को रिप्लेस करके और सब जैसे के तैसे हैं, और ये इसके बदले हम एक 6 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हो रहा है ये 6 ओम और ये 6 ओम क्या है, पैरेलल में है। आप कहेंगे कि ये भी तो पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, ये भी है, ये भी है, पैरेलल में सही में है, लेकिन इसको एक साथ हम पैरेलल में कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसका रीजन है, देखिए इस दोनों पैरेलल के बीच में एक रेजिस्टेंस आ जा रहा है, ये 3 ओम वाली। इसलिए हम आपस में इसको अगर ये अगर नहीं रहता, ये रेजिस्टेंस नहीं रहता, तो एक ही बार पैरेलल में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इस बीच में रेजिस्टेंस है, इसलिए पहले इस दोनों को हम आपस में पैरेलल में करेंगे। तो पैरेलल में क्या बताए थे कि पैरेलल में R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाता है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 इंटू 6 बाय 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 36
और बाय 12 कितना हो गया, देखिए 3 ओम। यानी अब हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, इसको हटा के इसके बदले हम 3 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं, जो कि इसके सीरीज में होगा। क्यों, इस दोनों को हटा रहे हैं, इसको नहीं, तो इस दोनों को बदले हम 3 ओम लगा देंगे, तो इस 3 ओम के सीरीज में हो जाएगा ये 3 ओम। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर किए हैं, ये 3 ओम जो है, ये 3 ओम, इस दोनों के बदले ये 3 ओम है, ठीक है। ये 3 ओम आपस में फिर क्या हो गया, देखिए फिर यहाँ पर हो रहा है ये, और ये सीरीज में हो रहा है, क्योंकि जो करंट यहाँ ए पॉइंट से फ्लो होगा, ये देखिए यहाँ फिर बट रहा है, यहाँ ऐसे। अब मान लीजिए इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वही सेम करंट इसमें फ्लो होगा, यहाँ पर मिल जाएगा आपस में। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये 3 ओम और ये 3 ओम आपस में सीरीज में हो गया। तो फिर हम क्या बताएगा, सीरीज में होगा, दोनों को जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए ये तीनों ओम, 3 ओम का जो 2 प्रतिरोध है, इसके बदले हम लिख सकते हैं 6 ओम, इसको दोनों को रिप्लेस करके। तो वही चीज़ हम किए यहाँ पर, देखिए इस दोनों के बदले हम ये 6 ओम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, देखिए फिर ये हो रहा है ये और ये आपस में पैरेलल में है। अब यहाँ देखिए पैरेलल में है, फिर भी हम आपस में एक ही बार में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये फिर अलग रेजिस्टेंस हो जाता है सीरीज में। तो हम ये यहाँ पर क्या करेंगे, फिर ये दोनों को हम आपस में पैरेलल में कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए पैरेलल में कैलकुलेशन करने पर कितना हो जा रहा है, अगर दोनों सेम है तो उसका आधा हो जा रहा है। तो फिर इस 6 ओम के बदले हम लिख सकते हैं 3 ओम। तो हम फिर क्या करेंगे, इस दोनों को रिप्लेस करके फिर 3 ओम लगाएंगे। 2 इधर बच रहा है, एक इधर बच रहा है, एक इसके बदले, तो यहाँ देखिए इसके बदले ये यहाँ पे है, यहाँ पे 3 ओम नहीं लिखा है, ये है, इसके बदले क्या है, ये है, और देखिए ये है, ये भी है, यहाँ पर भी ये है, और ये है, तो ये भी यहाँ पर ये है। सिर्फ इस दोनों के बदले हम लिखेंगे, इस 6 ओम के बदले 3 ओम। तो देखिए यहाँ 3 ओम लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए फिर क्या हो रहा है, फिर ये तो आपस में पैरेलल में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर देखिए वही समस्या, ये आ जा रहा था, आपस में पैरेलल में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, और जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा है वही इसमें आ रहा है, वही यहाँ पे आ रहा है। मतलब अब ये 3 ओम और ये 3 ओम दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो हम फिर इस दोनों को जोड़ देंगे, और इस दोनों के बदले हम क्या लिख देंगे, फिर देखिए इसको एक बार हटा लेते हैं, फिर इस ये जो 3 ओम है, ये 3 ओम और इस 3 ओम के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 6 ओम लिख सकते हैं। तो वही ये 6 ओम लिख दिए, और देखिए ये 6 ओम है, ये 3 है, ये 3 है, यहाँ भी 6 है, 3 है, 3 है। अब यहाँ पे फिर देखिए फिर क्या हो रहा है, ये आपस में पैरेलल में है। तो ये देखिए फिर हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये 3 ओम आ जा रहा है बीच में। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर ये 6 ओम, ये 6 ओम आपस में पैरेलल में है, इसके इक्विवेलेंट हम क्या लिख देंगे, 3 ओम। इसको हटा के, इस दोनों को हटा के हम 3 ओम लिख देंगे, जो कि इसकी सीरीज में होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा था, इसके बदले देखिए यहाँ पे था, देखिए ये 6 ओम, ये 6 ओम, इसके बदले 3 ओम, ये 3 ओम इसके साथ सीरीज में आ जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, देखिए यहाँ है 6 ओम, ये 6 ओम के बदले क्या हो जा रहा है, हो जा रहा है 3 ओम, ठीक है। तो इस दोनों को हटा के यही 3 ओम लिख दिए यहाँ पे। और फिर ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वही करंट इसमें फ्लो होकर भला ये क्या है, ये जो नेटवर्क बनाया गया है, टेढ़ा बनाया गया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वही ऐसे फ्लो होकर इसमें आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हमें निकालना है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आके मिल रहा है, एक करंट इधर से आके मिल रहा है, एक करंट ऐसे होके यहाँ पे आके मिल के ऐसे इधर की ओर करंट फ्लो होगा। यहाँ पे क्या है, ये 3 ओम और ये 3 ओम दोनों सीरीज में हो गए। फिर सीरीज में है तो इसको ऐड कर देंगे, तो 3 कितना हो गया, 6 ओम। तो देखिए ये 6 ओम लिख दिए, और ये नीचे में 3 ओम है, ये नीचे में 3 ओम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये अब आपस में पैरेलल में है, बीच में कोई रेजिस्टेंस और नहीं आ रहा है। यहाँ फिर वही आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 6 × 3 अब बाय 6 + 3, ये कितना हुआ है, 6 × 3 = 18, और ये हो गया 6 × 3 = 9, ये कितना हुआ, 9 × 2 = 18, यानी आर इक्विवेलेंट जो आ रहा है इसका, ये आ रहा है आपका 2 ओम। यानी ये जितना नेटवर्क है इसका इक्विवेलेंट किसके, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच कितना आ रहा है, सिर्फ 2 ओम आ रहा है। इसका यही आंसर होगा। तो चलिए इसको एक बार शॉर्टकट तरीके से बनाते हैं। ये शॉर्टकट तरीके से आप बिना पेन चलाए हुए बस 2 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 मिनट भी नहीं, बस 15 से 20 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर देंगे। इसमें क्या देखना है, देखिए यहाँ जो है ये 3 ओम और ये 3 ओम क्या है, सीरीज में है। यहाँ पहले एक इस लाइन को बढ़ा लीजिए, ये सीरीज में है तो दोनों जुड़ जाएगा, 3 × 3 = 6, और ये 6 इसके, ये 6 ओम इसके बदले लिख सकते हैं, ये 6 और ये 6 आपस में फिर पैरेलल में, तो 6 का आधा हो जाएगा 3, तो फिर ये टोटल मिला के हो गया इसका वैल्यू, ये हो गया 3 ओम। और फिर ये 3 ओम और ये 3 ओम क्या है, आपस में सीरीज में है, ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा, ये इतना मिला के हो गया 3 × 3
6 ओम हो जाएगा। देखिए फिर ये 6 ओम, ये 6 ओम क्या है, पैरेलल में हो गया, तो 6 6 का आधा हो जाएगा 3, और फिर ये 3 इसके साथ हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 3 इसके सीरीज में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, और 6 किसके साथ, इसके साथ पैरेलल होगा, ये 6 का 6 के साथ पैरेलल है, तो इसका हो जाएगा फिर 3 ओम हो जाएगा। देखिए 3 ओम हो गया, इस 3 ओम को और इस 3 ओम को आपस में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, फिर हो गया 6, तो लास्टली क्या बच रहा है, इसके साथ ये एक 6 ओम का प्रतिरोध आ जा रहा है आपका इसके पैरेलल में। यानी ये जितना है इस सब को हटाने के बदले इसको हटा के, सॉरी इसको भी ले लीजिए, इसको हटा के इस पूरे के बदले हम लिख सकते हैं 6 ओम, और लास्ट में यही 6 ओम 3 ओम बच रहा है, जैसे कि ये 6 ओम ये 3 ओम, दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आ जाएगा 6 3 18, और फिर दोनों को नीचे में जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, यानी 2 ओम इसका आंसर हो जाना है। यानी इसमें पेन चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस मिनटों का काम सेकंडों में आप कर सकते हैं।